क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है, इसका जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर कम है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस। रेक्टेंगल का एक साइड 3 सेंटीमीटर कम है, दूसरे साइड से नहीं। यहाँ पे कंडीशन दिया है एंड ट्वाइस द अदर। उस दूसरे साइड को अगर हम दुगना करें तो उससे 3 जो है वो ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर कम है। देखिए फिर समझने की कोशिश करें। एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड 3 सेंटीमीटर कम है। अगर उस दूसरे साइड को हम ट्वाइस करें, दुगना करें, उस दुगने से 3 जो है ये साइड जो है 3 सेंटीमीटर कम है। इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर एरिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की साइज मालूम करें। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सॉल्यूशन। लेट वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। फर्स्ट लिया, इस रेक्टेंगल का जो एक साइड है इसको मैंने x सेंटीमीटर के बराबर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ट्वाइस द साइड, मैं इस साइड को दुगना कर लेता हूँ। ट्वाइस द साइड, इसी साइड को मैं क्या कर लेता हूँ, दुगना कर लेता हूँ, यानी कि फिर क्या बनेगा, 2x बनेगा, 2x सेंटीमीटर बनेगा। देखिए रेक्टेंगल की एक साइड को मैंने x से सपोज किया। अब यहाँ पे ट्वाइस का जिक्र है कि ट्वाइस द अदर। अब मैंने इस साइड का दुगना भी लिया, यानी ट्वाइस भी लिया। देन द सेकंड साइड या अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो फिर क्या बनेगा, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर कम है। उस साइड को अगर हम दुगना करें, उस दुगने से 3 सेंटीमीटर कम है, तो अब उस साइड को मैंने दुगना लिया यहाँ पे, तो उस दुगने से यानी उस 2x से कितना कम है वो साइड, यानी 3 कम है। तो ये सेकंड साइड जो है इस रेक्टेंगल का वो फिर ये बनेगा कि यहाँ पे देखें, उस साइड को अगर हम दुगना करें तो 2x बन गया। उस 2 यानी ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर इसको हम 3 माइनस करें तो जो है ये इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड है। तो अब हमारे पास एक साइड ये आ चुका है, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा साइड जो है इस कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन में दिया है वो ये आ चुका है। अब इसी तरह एरिया भी दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें उस साइड चाहिए, तो एरिया के फॉर्मूले से हम मालूम कर लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 54 इज इक्वल टू लेंथ। देखें यहाँ पे, अब देखें कि इसमें लेंथ कौन सा है और विड्थ कौन सा है। हमें पता है कि रेक्टेंगल में हमेशा के लिए लेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, और विड्थ जो है वो कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप x को फर्जी वैल्यू दे दें, या x को मैंने वैल्यू 4 दिया, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी पुट करो x की वैल्यू, तो 2 × 4 - 3, 2 4 8, 8 - 3 क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरह अगर मैं यहाँ पे x को 6 दे दो तो एक साइड 6 बनेगा, और दूसरा साइड 2 × 6 - 3 12, 12 - 3 से हमारे पास 9 आएगा। तो यहाँ पे हम मतलब ये लेंगे कि ये साइड जो है ये बेसिकली ज़्यादा है इस साइड से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यानी लेंथ की जगह 2x - 3 जो है वो ये लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह हमारे पास क्या है, x है। 54 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × x, 2x स्क्वायर आएगा, -3 × x हमारे पास -3x आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यूँ भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 54, 2x स्क्वायर -3x -54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो -54 × 2 से हमारे पास 2 4 8, 2 5 10, -108 x² आता है।
फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमने ऐसी पेयर ढूंढनी है, ऐसी पेयर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -108 आ जाए और सम से -3 आ जाए, -3x आ जाए। तो हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर -12x प्लस 9x। देखिए ज़रा यहाँ पे 12 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 9 2 जार 8, 1 कैरी, 9 1 जार 9 प्लस 1 10, यानी 12 मल्टीप्लाई 9 से हमारे पास 108 आता है। अब देखिए ये मैंने जो पेयर लिखा है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। -12x अगर हम 9x को निकालें तो इससे -3x आता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें प्लस इंटू माइनस, 12 9 जार 108, x इंटू एक्स हमारे पास x स्क्वायर आता है -54 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म से 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन कर ले, तो यहाँ पे x रह जाएगा -2 6 जार 12, और यहाँ से 9 इन दोनों से कॉमन कर ले तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 9 6 जार 54 आता है। तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास है x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 को इधर शिफ्ट कर ले तो +6 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 9 को इधर शिफ्ट करें हमारे पास -9 आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 भी कर लें तो 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू -9/2। x की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है। अब इनमें से मैंने जो है एक वैल्यू चूज़ करनी है। देखिए कि हम कौन सी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू ये +6 है और x की दूसरी वैल्यू क्या है -9/2 है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देख लें x को मैंने किस चीज़ के लिए सपोज किया है, बेसिकली वन साइड ऑफ रेक्टेंगल है, और साइड ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली लेंथ होता है, फासला होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंथ जो है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, नज़रअंदाज कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, और x की ये वैल्यू हम लेंगे। तो आते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 6, अगर x की ये वैल्यू हम लें देन वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x साइड को मैंने रेक्टेंगल की एक साइड को मैंने x सेंटीमीटर के बराबर लिया है x, और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने कौन सी ली है 6 ली है, तो x साइड 6 सेंटीमीटर आ गया। एंड अदर साइड जो है दूसरा साइड, वो दूसरा साइड मैंने इसके बराबर लिया हुआ है। देन अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वो क्या है 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर ले 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है -3, 2 6 12, 12 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और दूसरा साइड हमारे पास 9 सेंटीमीटर जो है वो आ चुका है। और इसके साथ एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है।